नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी की लिखी कहानी किराएदार। दोस्तों, डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी समकालीन हिंदी साहित्य की एक संवेदनशील और सशक्त लेखिका हैं। उनकी भाषा सहज, प्रभावपूर्ण और भावनात्मक रूप से प्रभावी है, जो पाठक को भीतर तक छू जाती है। तो आइए सुनते हैं। आज वह बहुत खुश थी। उसकी और उसके पति की 10 साल की तपस्या आज खत्म होने वाली थी। पिछली बातें एक एक करके सामने आ रही थीं। जब शादी होकर आई तो सब कुछ ठीक था। वो और उसका पति खुश थे दोनों। लेकिन एक दुर्घटना में अपना एक पंजा गवा देने के बाद कुछ इस तरह से उसका घरवाला निराश हुआ कि फिर किसी काम को करने का मन ही नहीं हुआ। हर काम में मिलती असफलता और उसकी निराशा ने घर को नरक बना दिया। एक रात जब वह शराब पीकर नहीं आया तो उसकी पत्नी को आश्चर्य हुआ। बोली, आज सूरज किधर से निकला जो पीकर नहीं आए? पत्नी की तरफ बड़ी मनुहार वाली दृष्टि डाल वह बोला, एक काम है, लेकिन तेरे लिए। पैसे भी अच्छे मिलेंगे। एक बार कुछ बड़ी रकम मिल जाए तो अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। पत्नी सिहर उठी कि कहीं किसी नरक में तो धकेलने नहीं जा रहा है। सुनती है कई किस्से पति द्वारा ही पत्नी को धंधे में धकेलने के। धिक्कारती हुई बोली, मर जाऊंगी लेकिन अपनी आबरू पर आँच नहीं आने दूंगी। फिर प्यार से बोली, देखो जी, कल को तुम बाप बनोगे और मैं माँ। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो। वह चिढ़कर बोला, मुझे क्या इतना नीच समझ रखा है? धंधा करवाऊंगा अपनी घरवाली से। मैं तो तुझे बड़ा पुण्य का काम करने को कह रहा हूं। एक बार में ही इतने पैसे मिलेंगे कि हमारा भविष्य संवर जाएगा। वह गौर से सुनने लगी। आजकल बड़े घर की औरतें मां नहीं बनना चाहती, और कई ऐसी हैं जो मां बनना चाहती तो हैं, पर भगवान ने उनकी गोद सूनी रखी है। ऐसे अमीरजादे आजकल दूसरी औरतों को किसी तकनीक से अपने बच्चे पैदा करवाते हैं। बस 9 महीने उनके बच्चे को अपनी कोख में किराएदार की तरह रखो, वो हमें इन 9 महीनों के लाखों रुपए देते हैं। है, क्या कह रहे हो? किसी और का बच्चा? किसी दूसरे मर्द को मैं अपने को छूने भी न दूं, और तुम मां बनने की बात कर रहे हो? मति मारी गई है तुम्हारी। अरे मूर्ख औरत, एक IVF तकनीक है जिससे मां बनना होता है, किसी और तरीके से नहीं। अच्छा, ऐसा करना, कल मेरे साथ एक डॉक्टर के यहाँ चलना। तुझे ठीक लगे तो बात बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक, अब सो जा। बड़ी उधेड़-बुन और तनाव में वह सोई। अगले दिन वह उसे ले एक निजी महिला चिकित्सक के पास गया, जहां उस डॉक्टर ने उसे IVF तकनीक के बारे में सरल शब्दों और चित्रों के माध्यम से समझाया। ज्यादा कुछ तो उसकी समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि इस तकनीक में कोई भी दूसरे पुरुष को उसे छूना भर भी नहीं था। लेकिन फिर भी सोचकर बताऊंगी, कह वे वहां से लौट आए। उसका पति गौर से उसके चेहरे को देख रहा था और वह शून्य में ताकती कुछ सोच रही थी। वह सोच रही थी, कौन ऐसी औरत होगी जो मां बनना नहीं चाहेगी? ये बड़े घर की औरतें भी, चलो, जिन्हें भगवान ने यह सुख नहीं दिया उनका तो समझ में आता है। लेकिन फिर उसने सोचा, इतना पैसा तो जीवन भर कमाएंगे तो भी नहीं कमा सकते। अच्छे भविष्य के लिए क्यों ना, जो भगवान ने उसे शक्ति दी है, उससे किसी की सोनी गोद भर दूं। पुण्य का पुण्य, पैसे का पैसा। इंसान अपने लालच को पुण्य का जामा पहना अपने आप को ही समझाता रहता है। वैसा ही कुछ वह भी कर रही थी। तय हुआ कि किसी संतानहीन दंपत्ति के लिए वह यह काम करेगी। सारी जांच पड़ताल और स्वस्थ व सुंदर होने के कारण एक बहुत बड़े अमीर परिवार के घर को चिराग देने का काम उसे मिला। नियत दिन सारी प्रक्रिया पूरी कर वे दोनों घर लौटे। उस परिवार ने उसके लिए भोजन और दवाइयों के साथ जरूरत की सारी वस्तुएं, महीने भर का खर्च और एक नौकरानी भी लगा दी थी। परिवार कौन था उसे नहीं पता था। अब तो उसकी ऐश थी, दोनों वक्त बादाम का दूध, फल, मिठाई, मेवे और जो चाहे
वो उसे पूछ पूछ कर खिलाए जाते। चेहरे की रौनक देख वह खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। अच्छे कपड़े, अच्छे बिस्तर, सबने उसे रानी और उसके पति को निठल्ला बना दिया। दिन बीतने लगे। अंदर एक जीव ने आकार लेना शुरू किया। कभी वह करवट बदलता तो कभी लात मारता, कभी उसकी उंगलियों का स्पर्श वह साफ महसूस करने लगी। आजकल उसका मन अजीब अजीब तरह की भावनाओं से भर जाता। कोई चमत्कार वो अपने अंदर महसूस करती। भावनाओं का ज्वार उठता और उस बच्चे के लिए वह ममता से भर उठती जो उसका नहीं था। उसे बच्चे पर खूब प्यार आता। उसके लिए छोटे छोटे खिलौने और ऊनी मोजे बनाने बैठ गई तो उसका पति बोला, अरे पगला गई है क्या? सूरत भी न देखने मिलेगी तुझे। यही करार हुआ था, याद है ना? किराएदार से इतना मोह ठीक नहीं। पैसा कमा ले, फिर अपने खुद के बच्चे के लिए बुनना यह सब। वह जैसे सपने से जागी। हाँ, किराएदार ही तो है, भले ही मेरी कोख में है, पर अमानत किसी और की है। फिर सोचती, बीज किसी का हो लेकिन सींचा तो मैंने अपने खून से है, फिर किसी और का कैसे? अंदर से फिर आवाज आती, इस सींचने के पैसे लिए हैं, और जिसकी कीमत अदा कर दी गई हो वह तुम्हारी कहाँ रही? वह घबरा जाती, तो क्या वह इस बच्चे की कुछ नहीं? यह बच्चा उसे जान भी न पाएगा। यह जिसके लिए वह कदम संभल संभल कर रखती है कि कहीं कुछ तकलीफ ना हो। यह जिसके लिए उसने गीता, भगवत पढ़नी शुरू की कि बच्चे में अच्छे संस्कार आए। या जिसकी लातों और करवटों ने उसका उठना बैठना, सोना खाना सब दूभर कर दिया है। फिर मन बोलता, तेरा अपना बच्चा होता तो बिना किसी से कुछ लिए तो यह सब खुशी खुशी सहन करती, लेकिन यहाँ सब सहन करने के लिए पैसे लिए हैं तूने। वह एक अजीब से अपराध बोध से घिर जाती। इसी तरह बच्चे को महसूस करते 9 महीने निकल गए और वह दिन भी आ गया जब उसने चांद से बेटे को जन्म दिया। अमीर परिवार ने तयशुदा फीस से अधिक सोने चांदी की चीजें देकर बच्चा ले लिया। वह अभी बेहोशी थी। जब होश में आई तो पूछा, क्या हुआ? तो उसके पति ने नोटों की गड्डियां और सोने चांदी की चीजें आगे कर कहा, यह हुआ है। वह तकिए में मुंह छुपाकर रो पड़ी। अपने खाली पेट पर हाथ फेर फेर कर वह उस बच्चे की याद में तड़प उठी। उसे लगा जैसे किसी ने उससे उसका एक अंग छीन लिया हो। तो क्या हुआ जो वह किराएदार था? उसकी खुशबू, उसका स्पर्श, उसके होने का एहसास, वो मां बनने का भाव तो अब भी उसके साथ था, उसका था। कई दिनों तक अपने दूध से सने कपड़ों में वह अपने उस बच्चे का अक्स तलाशती रही और तड़पती रही। एक दिन उसने अपने पति से कहा, कैसा था वो? क्या मेरे जैसा या तुम्हारे जैसा? कैसी बातें करती हो? तुम्हारे या मेरे जैसा तो हो ही नहीं सकता। उसके माँ बाप जैसा होगा, वह रुखाई से बोला। उसका भोला मन समझ ही नहीं पाया कि 9 महीने मेरी कोख में रहने के बाद भी क्या कुछ भी मेरे जैसा नहीं होगा। बीज कोई भी हो, लेकिन सींचे जाने वाले पानी का असर न होता होगा बच्चे पर। इस बात को 8-10 महीने बीत गए। उनका जीवन कुछ आसान हुआ। तब डॉक्टर ने फोन कर उन्हें फिर बुलाया और अब की बार किसी विदेशी जोड़े के लिए उसे मां बनने की बात कही। वह साफ मना कर गई, लेकिन तरह तरह के प्रलोभन और दूसरे के लिए पुण्य का काम कह कहकर अपनी विकलांगता का रोना रो रो कर उसे मजबूर कर दिया। वह भी ऐशो आराम के लालच में अपनी भावनाओं को दबा अपने शरीर से खिलवाड़ के लिए राजी हो गई। सोचने लगी कि पहले की औरतों के भी तो 8-8 बच्चे होते थे। खुद वो 6 भाई बहन हैं, फिर वह सब अपने बच्चे के लिए ही तो कर रही है। फिर तो यह सिलसिला चल पड़ा। पिछले 10 सालों में 5 बच्चों को वह जन्म दे चुकी थी, लेकिन उसके हिस्से में हर बार आंसुओं से भीगे तकिए, दूध से सने कपड़े, प्रिय किराएदार के पीछे मुड़कर देखे बिना घर को खाली करके जाने का दर्द और उसके मन का द्वंद्व और अपराध बोध ही आया। सुंदर चेहरा कुंभला गया। अलबत्ता अब एक घर और बड़ी गाड़ी में उसका पति और वो घूमते। इस बार उसने साफ मना कर दिया कि अब वह मर जाएगी, लेकिन यह सौदा नहीं करेगी। उसका मन अब अपने बच्चे के लिए तरसने लगा। उसका पति यूं तो लालची ही था,
लेकिन इस बार वह भी उसकी बात मान गया। शायद उसके मन में भी बाप बनने का सपना पलने लगा था। पिछले 1 महीने से उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा लग रहा था। 5 बार माँ बन चुकी थी, समझ गई कि इस बार भगवान उसकी गोद भरने जा रहा है। डॉक्टर के पास गई तो उसने भी इसकी पुष्टि कर दी। आज वह खुश है। दोनों झूम उठे। घर आते आते ही न जाने कितने सपने देख डाले। फल, दवाई, मिठाइयों से किचन महक गया। उसका पति उसे उनके गट्टे थमाते हुए बोला, ले अब बुन जितनी जुराबें बुननी हो, अब तो घर का मालिक आ रहा है। कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। उसने भी अपने आंचल से अपने गाल पर ढलक आए आंसुओं को पोंछा और नाक सुड़काती हुई बोली, और नहीं तो क्या, किराए की धर्मशाला बना रखा था। अब मालिक आ रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। दोनों खिलखिला उठे। इतनी बार माँ बनी, पर यह दिन तो काटे नहीं कट रहे थे। उसकी सूनी बाहें अपने बच्चे को खिलाने को मचलने लगी। उसकी किलकारी, उसकी अटखेलियां, अब वो जी भर कर महसूस करना चाहती थी। उन उंगलियों का स्पर्श, उसकी हलचल को जीना चाहती थी। वह अपना उठना बैठना, खाना पीना सब दोभर करने को बेचैन थी। वह चलते चलते हाफ जाना चाहती थी। वह उल्टियां कर करके थक जाना चाहती थी। वह उन लातों घूसों को साधिकार महसूस करना चाहती थी जिसके लिए इस बार उसने कोई कीमत नहीं ली थी। उसने कोई कीमत नहीं ली, लेकिन ईश्वर उसके लालच की कीमत लेने वाला था। 3 महीने बीतने पर जब कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो वह डॉक्टर के पास जाने को तैयार हो रही थी कि चक्कर खाकर बेहोश हो गई। उसका पति तुरंत उसे अस्पताल ले गया। जब वह होश में आई तो उसका पति और डॉक्टर उसके सिरहाने खड़े थे। वह किसी आशंका से कांप गई, मानो कोई अपराधी अपने अपराध को नकारता रहे। लेकिन उस अपराध के निश्चिंत दंड को जानकर मन ही मन कांप उठे। ठीक वैसे ही वह चित्कार कर अपने पति की कॉलर पकड़ रोते हुए बोली, क्या हुआ, क्या हुआ? उसका पति कुछ बोल नहीं पाया और रोता रहा। डॉक्टर ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। तुम्हारे गर्भाशय में हुई एक गठान ने पूरी बच्चेदानी में जहर फैला दिया था, इसलिए हमें बच्चादानी ही निकालनी पड़ी। वह निढाल हो तकिए पर गिर पड़ी। दोनों हाथ से मुंह ढक फफक फफक कर रो पड़ी। उसे लगा कि जैसे ईश्वर किसी को कोई सिद्धि दे और उसके दुरुपयोग पर वह सिद्धि विलुप्त हो जाती है, ठीक वैसे ही उसने भी तो ईश्वर प्रदत्त सबसे अनमोल सिद्धि का दुरुपयोग किया था। ईश्वर ने वह सिद्धि उससे छीन ली। उसका पति धीरे धीरे उसका सिर सहला रहा था। वह भीगी आंखों से अपने पेट पर हाथ फेरती छत को ताकती रही, जहां उसे नन्हे नन्हे हाथ पैर, नन्ही जुराबें, पतले पतले होठ, लाल लाल हथेलियां, मिचमिची आंखों और नन्हे से मुंह से उबासी लेता एक शिशु दिख रहा था, जिसे उसने हाथ बढ़ाकर छूना चाहा था, पर वह उससे दूर, बहुत दूर होता जा रहा था। वह नन्हा किराएदार मालिक बनकर भी अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब तो उसे देने को उसके पास घर ही नहीं है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी की लिखी कहानी किराएदार। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।